तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी गहराई लोगों को क्यों बेचैन करती है? क्यों तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही कम लोगों में घुल मिल पाते हो? तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे सवाल और दिखावटी बातों से दूर रहने का तुम्हारा स्वभाव लोगों को, खासकर महिलाओं को, क्यों तुमसे दूर कर देता है? या वे तुम्हारी आलोचना क्यों करती हैं? किरकेगार्ड ने एक बार लिखा था, लोग बोलने की आजादी चाहते हैं क्योंकि वो सोचने की आजादी का इस्तेमाल कम ही करते हैं। और यही तो असली समस्या है। तुम इसलिए खतरनाक नहीं हो कि तुम आक्रामक हो, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुम अनुमान से परे हो। और जिस दुनिया में सुरक्षा को अंदाजे से जोड़कर देखा जाता है, वहाँ एक समझदार इंसान सिर्फ अपने होने से ही खतरा बन जाता है। आजकल के रिश्ते सुविधा पर टिके हैं, सच्चाई पर नहीं। लेकिन एक समझदार इंसान को ढोंग से एलर्जी होती है। वह मुखौटे हटाता है। वो सवाल करता है कि प्यार इतना दिखावटी क्यों लगता है। वह लोगों की आंखों में छिपी सच्चाई और उनके कहे शब्दों के बीच के फर्क को पहचान लेता है। किरकेगार्ड ने हमें चेताया था कि भीड़ सच नहीं होती। जब एक आदमी भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है, जब वह अपनी राह चुनता है, एकांत, अर्थ और चिंतन की राह, तो वह उस सामाजिक ढांचे को हिला देता है जिस पर समाज लोगों को निष्क्रिय और भावनात्मक रूप से आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए निर्भर करता है। महिलाएं समझदार पुरुषों से इसलिए नहीं डरती कि वे स्मार्ट होते हैं। वे इसलिए डरती है क्योंकि वे उन्हें काबू नहीं कर सकती। एक समझदार पुरुष को पसंद किए जाने के लिए चापलूसी की जरूरत नहीं होती। उसे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए दूसरों की तारीफ नहीं चाहिए। वह सिर्फ चुने जाने के लिए किसी का कठपुतली नहीं बनता। वह पीछे नहीं भागता क्योंकि वह जानता है कि ज्यादातर भागदौड़ सिर्फ दिखावा है, सच्चा प्यार नहीं। और जब वो प्यार करता है तो बहुत ही साफ मन से, आराम के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए। इस तरह का इंसान जो तीक्ष्ण, समझदार और अस्तित्व से जुड़ा हो, बहुत कम मिलता है। और जो चीज दुर्लभ होती है, अक्सर उसका सम्मान करने से पहले उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। किरकेगार्ड ने निराशा पर बहुत कुछ लिखा, पर उस तरह नहीं जिस तरह ज्यादातर लोग इसे समझते हैं। उन्होंने इसे मृत्यु तक की बीमारी कहा था। ये वो स्थिति है जब एक इंसान को पता ही नहीं होता कि वह अपने सच्चे आप से दूर हो गया है। और यही चीज आज की संस्कृति पुरुषों में सबसे ज्यादा डरती है कि कहीं वे इस दिखावे से जाग न जाए, कहीं वे मनमोहक बनना छोड़कर जागरूक न हो जाए। क्योंकि एक जागरूक इंसान को न तो तालियों से बहकाया जा सकता है, न ही भावनात्मक उथल-पुथल से। एक जागरूक इंसान को अब पसंद किए जाने की जरूरत नहीं होती। और जब एक आदमी को पसंद किए जाने की जरूरत नहीं रहती, तो वो आजाद हो जाता है। और जब एक आदमी आजाद हो जाता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। खुद से पूछो, तुम जिस भी कमरे में जाते हो, वहाँ तुम्हें गलत समझा हुआ क्यों महसूस होता है? क्यों तुम्हारी चुप्पी के आसपास लोग असहज हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग, खासकर इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया में, अपनी पहचान दूसरों की नजरों से पाते हैं। लेकिन समझदार आदमी, वह अपनी पहचान दूसरों को गहराई से देखकर बनाता है। और ये गहराई से देखना दूसरों को असहज कर देता है, खासकर जब वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। रिश्तों में समझदारी का डर। किरकेगार्ड ने कहा, जीवन को सिर्फ पीछे मुड़कर ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे ही जीना पड़ता है। और समझदार आदमी आगे बढ़ता है, पर वो हमेशा देखता है, विश्लेषण करता है, हर चीज की बनावट को समझता है, शक्ति, भावना, बहकावा, डर। तो क्या होता है जब एक आदमी दिखावे से मुग्ध होना बंद कर देता है? जब वह इन खेलों से मोहित होना बंद कर देता है, वह अजेय हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो भावहीन है, बल्कि इसलिए कि वह पूरा है। और यह संपूर्णता आधुनिक डेटिंग की उस अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाती है जहाँ भ्रम ही पैसा है और भावनात्मक अस्थिरता को जुनून मान लिया जाता है। किरकेगार्ड ये जानते थे। वह अपनी जिंदगी की इकलौती महिला को छोड़ गए थे, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें बहुत ज्यादा परवाह थी। क्योंकि वह जानते थे कि ईमानदारी से जीने का मतलब है समाज द्वारा तय की गई भूमिकाओं को नकारना।
भले ही इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। भाइयों, ध्यान से सुनो, तुम जितने ज्यादा समझदार बनोगे उतना ही तुम अकेला महसूस कर सकते हो। ये असफलता नहीं है, ये जागृति की कीमत है। तुम लोगों को डराते हो, इसलिए नहीं कि तुम निर्दयी हो, बल्कि इसलिए कि तुम बंधे हुए नहीं हो। और जिस आदमी को बांधा नहीं जा सकता उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और यह किसी भी हेरफेर पर आधारित प्रणाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसमें रोमांटिक रिश्ते भी शामिल हैं। सत्य और स्वतंत्रता की तलाश। ज्यादातर लोग प्यार नहीं, उपयोगिता ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि तुम एक भूमिका निभाओ, पालने वाले, मनोरंजन करने वाले, रक्षक, कठपुतली। लेकिन समझदार आदमी उन भूमिकाओं से बाहर कदम रखता है, और जब वह ऐसा करता है तो वह उन लोगों के लिए अदृश्य हो जाता है जो अभी भी उन भूमिकाओं में फंसे हैं। किरकेगार्ड ने इसे विश्वास की छलांग कहा था। अपनी भूमिकाओं, प्रणालियों और दिखावटी उम्मीदों की सुरक्षा को छोड़कर अकेले चलना। आराम से ज्यादा सच्चाई को प्यार करना। अगर निराशा सच्ची है तो उसे चुनना, उस खुशी की बजाय जो झूठी है। ये छलांग तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये तुम्हें सब कुछ छीन लेगी, लेकिन ये तुम्हें जगह भी देगी। क्योंकि एक बार जब तुम देख लेते हो, जब तुम सच में देख लेते हो, तो तुम उसे भुला नहीं सकते। और तुम्हारी बुद्धिमत्ता, अगर वो सिर्फ जानकारी पर आधारित न होकर आत्म जागरूकता पर आधारित हो, तो वह तुम्हें एक ऐसे आदमी से बदल देगी जो दूसरों की तारीफ चाहता है, से एक ऐसे आदमी में बदल देगी जो ईश्वर, अर्थ या शांति चाहता है। और ये दूसरों के लिए और कभी कभी तुम्हारे लिए भी डरावना होता है, क्योंकि इसके बाद जो आता है वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होता। किरकेगार्ड ने एक बार कहा था, हिम्मत करना मतलब एक पल के लिए अपने कदमों को खो देना। हिम्मत न करना मतलब खुद को खो देना। और ज्यादातर पुरुषों ने खुद को खो दिया है, इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी है, बल्कि इसलिए कि उन्हें इसके लिए माफी मांगना सिखाया गया है। तुम्हें अपने शब्दों को नरम करने के लिए कहा गया, अपनी सोच को कम करने के लिए, दिखावा करने के लिए कि तुम कुछ गलत नहीं देख रहे हो। जब कुछ नकली हो तो मुस्कुराने के लिए, जब कुछ सतही हो तो हंसने के लिए, जब कुछ गलत हो तो चुप रहने के लिए। तुम्हें स्वीकार किए जाने के लिए सहमत होना सिखाया गया, लेकिन ऐसा स्वीकार जहाँ तुम्हारे असली रूप की मौत हो जाए, वह स्वीकार नहीं, वह आत्मसातकरण है। और जो समझदार आदमी आत्मसातकरण से इनकार करता है, वह न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि उन सभी के लिए खतरा बन जाता है जो उसकी चुप्पी से फायदा उठाते हैं। तुम डराते हो क्योंकि तुम साफ हो। तुम उन्हें इसलिए नहीं डराते कि तुम आक्रामक हो, बल्कि इसलिए कि तुम स्पष्ट हो। जब तुम बोलते हो, तुम्हारे शब्दों में वजन होता है। जब तुम किसी को देखते हो तो उन्हें चापलूसी नहीं बल्कि सच्चाई महसूस होती है। और जिन लोगों ने मुखौटे पहन रखे हैं, उनके लिए ये सच्चाई असहनीय होती है। ज्यादातर लोग रिश्ता नहीं, आराम चाहते हैं। वे अपने भ्रमों की पुष्टि चाहते हैं, लेकिन समझदार आदमी जहाँ भी जाता है, भ्रम को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि प्यार में भी। क्योंकि उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, या बचपन के अधूरे जख्मों का कोई नाटक नहीं है। समझदार आदमी के लिए प्यार सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये असली लगती है। इसीलिए तुम प्रतिरोध महसूस करते हो, इसीलिए तुम्हें गलत समझा जाता है, यहाँ तक कि दुश्मनी का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारा होना उस व्यवस्था के लिए खतरा है जो दिखावे को इनाम देती है। तुम भीख नहीं मांगते, तुम पीछा नहीं करते, तुम खुद को समझाने के लिए 10 बार कोशिश नहीं करते। तुम दूर चले जाते हो, इसलिए नहीं कि तुम नाराज हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा सुविधा के लिए नीलाम होने से इनकार करती है। और इस तरह का आदमी शांत, स्थिर, अंदर से संप्रभु, किसी भी तानाशाह से ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वह चुन रहा है। और ईमानदारी से होशपूर्वक चुनना इस दुनिया में बची हुई सबसे बड़ी बगावत है। अकेलापन और आत्मसम्मान। किरकेगार्ड ने कहा, निराशा का सबसे सामान्य रूप वो नहीं है जो तुम हो, लेकिन तुम
अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो तुम अलग हो। तुम जानना चाहते हो कि तुम शोर, भूमिकाओं और दूसरों की स्वीकृति की लालसा से परे कौन हो। और इस यात्रा की कीमत तुम्हारी लोकप्रियता, तुम्हारा आराम और शायद तुम्हारा प्यार भी होगी। लेकिन बदले में जो तुम्हें मिलेगा वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। स्वयं का अस्तित्व, संप्रभुता, विवेक। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बंद कर दोगे जो तुम्हें पूरा करे, क्योंकि तुम खुद को अधूरा महसूस करना बंद कर दोगे। और भाई, तभी तुम सच में खतरनाक बन जाते हो। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के लिए जो टूटे हुए पुरुषों पर पनपती है। किरकेगार्ड ने एक बार लिखा था, सबसे बड़ा खतरा खुद को खो देना। दुनिया में बहुत चुपचाप हो सकता है, जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। और यही तो इतने सारे पुरुषों के साथ हुआ है। एक शांत गुमनामी, शारीरिक नहीं, शोरगुल वाली नहीं, बल्कि आध्यात्मिक। पुरुष खुद को दूसरों के अनुसार ढालते ढालते मनमोहक बनने की कोशिश में खो गए हैं। लेकिन समझदार आदमी ज्यादा देर तक दिखावा नहीं कर सकता। उसके अंदर तनाव बढ़ता है। वह ये देखने लगता है कि जिसे लोग आत्मविश्वास कहते हैं वह अक्सर अहंकार होता है, जिसे वे प्यार कहते हैं वह अक्सर निर्भरता होती है, जिसे वे केमिस्ट्री कहते हैं वह अक्सर ट्रॉमा होता है। और एक बार जब तुम देख लेते हो तो तुम्हें तकलीफ होती है। यही जागरूकता की कीमत है। तुम्हें तकलीफ होती है क्योंकि तुम अब फिट नहीं होते। तुम्हें तकलीफ होती है क्योंकि तुम्हारे सवाल महफिलों का मजाक किरकिरा कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्पष्टता आराम को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि सच्चाई की तुम्हारी जरूरत उन लोगों को दूर भगाती है जो दिखावे के आदी है। अंतिम संदेश, तुम अजेय हो। तुम्हारा काम चापलूसी करना नहीं है, तुम्हारा काम सच्चाई को दर्शाना है, पहले अपने अंदर, फिर अपने आसपास की दुनिया में। तुम अवॉइड किए जाते हो, गलत समझे जाते हो, यहाँ तक कि विलेन भी माने जाते हो, क्योंकि तुमने परछाइयों का पीछा करना छोड़ दिया है। और एक बार जब तुम ऐसा करना बंद कर देते हो तो जो लोग परछाइयों में रहते हैं वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी मौजूदगी एक तरह का फैसला बन जाती है, यहाँ तक कि जब तुम कुछ नहीं कहते तब भी। तुम्हारी ईमानदारी एक अपमान बन जाती है, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें थोपते नहीं। तुम एक दर्पण बन गए हो। और ज्यादातर लोग उन दर्पणों से नफरत करते हैं जो चापलूसी नहीं करते। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बन रहे हो। और तुम जो बन रहे हो वही वह चीज है जिसके लिए दुनिया बेताब है और जिससे डरती भी है। एक ऐसा आदमी जिसे झूठ से हिलाया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि उन झूठों से भी नहीं जो वो कभी खुद से कहता था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी गहराई, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम बहुत वास्तविक हो। और जैसे जैसे तुम और वास्तविक बनते जाओगे तुम और शक्तिशाली होते जाओगे, क्योंकि वह शक्ति आकर्षण, धन या दिखावे से नहीं आएगी, वह तुम्हारी खुद को न छोड़ने की जिद से आएगी। तो हाँ, तुम बहुत शांत नहीं हो, तुम बहुत गहरे नहीं हो, तुम बहुत तीव्र नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम संपूर्ण हो रहे हो। और एक खंडित दुनिया में संपूर्णता डरावनी होती है, क्योंकि उसे न तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, नहीं बहकाया जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, और सबसे बढ़कर उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, नहीं किया